वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट इसका पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? इसमें जो वेरिएबल जो यूज़ हुआ है इस पॉलिनोमियल में, कौन सा वेरिएबल है? इसमें सिर्फ और सिर्फ x है। यहाँ 4x², यहाँ भी x है, और यहाँ क्या है 3x, यहाँ भी क्या है x है। तो इसमें एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो क्या है ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है y² प्लस √2। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ किए गए हैं? देखो y² प्लस √2 एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? y है। तो ये कैसा हो गया? येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, जो इसमें वेरिएबल होते हैं ना, जो उसकी डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। और आप देखो ये जो √t है, इसकी जब हम डिग्री ऐसे लिखेंगे पावर में, तो क्या होता है? रूट का 1/2 होता है एंड प्लस t√2। तो ये क्या है? वेरिएबल तो इसमें वन ही है, सिर्फ t, लेकिन जो इसकी पावर है ये एक्सपोनेंट, ये किस में है? होल नंबर में नहीं है। तो ये वेरिएबल तो वन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट है या डिग्री बोल सकते हो, वो किस में है? ये इसकी पावर जो है वो किस में है? होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? देखो y वेरिएबल इसमें भी सिर्फ एक ही है। क्या है? वो y है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? जैसे y प्लस 2, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं ऊपर पावर की फॉर्म में, तो क्या आएगा? y माइनस 1। और इसमें भी जो इसकी पावर है वो कैसी है? होल नंबर में नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जो -1 होता है वो होल नंबर नहीं होता। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब आप इसमें देखो ये पॉलिनोमियल तो होगा, क्योंकि सारी जो इसकी पावर्स है वो किस में? होल नंबर्स में। लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। अगर हमें पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें वेरिएबल्स x है, y है एंड t है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है? हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका पार्ट गिवन है वो है 2 प्लस x² प्लस x। तो किसका कोफिशिएंट लिखना है? x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि x² की इसमें टर्म कौन सी है। तो x² कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि x² के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है, कौन सा कांस्टेंट है x² के साथ। तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई नंबर आपको शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 1। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है 2 माइनस x² प्लस x³। तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा x² का वो क्या होगा? देखो x² वाली टर्म यहाँ पे है। ठीक है, इसमें भी और कोई नंबर है इसमें x² के साथ में नहीं है, लेकिन इसमें x² के आगे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस -1 इंटू x² प्लस x। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? -1। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है π/2 x² प्लस x। ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट होगा x² का क्या होगा? देखो x² वाली जो टर्म है वो कौन सी है? ये है, और x² के आगे क्या लगा हुआ है? π/2। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा? π/2।
2। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखते हैं, √2x-1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? देखो इसमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, ये जो आपको दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोनोमियल क्या होता है एंड बायोनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल में क्या हो, सिर्फ वन टर्म हो, वन टर्म पॉलिनोमियल। एंड बायोनोमियल क्या होता है? जिसमें कितनी टर्म हो? बायो मतलब क्या होता है? 2 टर्म हो। ठीक है, अब एग्जांपल हमें किसका देना है? बायनोमियल ऑफ डिग्री 5। बायनोमियल का मतलब है 2 टर्म और डिग्री कितनी? 35। तो 35 का मतलब क्या होता है? सॉरी, डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर। तो बायनोमियल ऑफ लिखेंगे, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो सकता है? देखो आप इसे कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डिग्री क्या रखनी है? 35 रखनी है। और कितनी टर्म होनी चाहिए इसमें? 2 टर्म होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x की पावर 35 प्लस 3, आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, y की पावर 35 प्लस 5 लिख सकते हो, t की पावर 35 प्लस 3 लिख सकते हो, मतलब बस 2 टर्म होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए? 35। आप इसके साथ भी कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, जैसे 3y की पावर 35 प्लस 5 कर दिया, 2x की पावर 35 प्लस 3 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमें करना है वो क्या करना है? मोनोमियल, जो हमें इसमें बताना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, मोनोमियल का मतलब अभी मैंने बताया आपको 1 टर्म, तो इसका मतलब क्या है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? y की पावर 100 लिख सकते हो, 2t की पावर 100 लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको एक ध्यान रखना है इसमें क्या, कि एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए? इसमें 100 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको इसमें क्या लिखना है? डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं अभी इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें आपने देखना है कि वेरिएबल आपके पास x है। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हाइएस्ट पावर होती है, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 3 है, यहाँ पे जो भी हाईएस्ट होगी वो लिखनी है। तो अब इसमें क्या होगा? जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है ये? तो डिग्री कितनी हो जाएगी? आप सीधा ऐसे लिख लो, डिग्री इज इक्वल टू कितनी होगी? 3। जो भी इसमें आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होती है? डिग्री होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 4 माइनस y²। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है y की, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी होगी? 5t माइनस √7 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी t की, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट इसमें क्या है? फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट गिवन है आपको 3। तो इसमें आप देखो, इसमें आपको कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3x है, y x से लिख सकते हैं। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर 0 लगा दी हमने, तो इसमें डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज, 1 टर्म को हमने क्या बोला था? अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अगर एक टर्म होती है तो मोनोमियल होता है, लेकिन अगर डिग्री 1 होती है तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब डिग्री मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये किस टाइप का होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा होगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x माइनस x³, इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 3 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसमें आपको टर्म का कुछ नहीं करना, चाहे टर्म 1 हो, 2 हो या 3 हो, लेकिन आपको इसमें डिग्री को चेक करना है कि डिग्री 1 है, 2 है या 3 है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें डिग्री कितनी है आपकी, हाईएस्ट वैल्यू है इसमें 2 पावर की, तो डिग्री भी 2 है, तो 2 पे क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स, तो इसमें डिग्री कितनी है, इसमें 1 है, तो ये कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3t, इसमें भी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी किस टाइप का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट है आर स्क्वायर है, तो डिग्री इसमें कितनी है, 2 है, तो 2 होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है लास्ट 7x क्यूब है, मतलब डिग्री क्या है इसमें, 3 है, तो ये किस टाइप का होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2।